जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए आप लोगों का कैकेयी का अनुताप पाठ चल रहा था। परसों हमने थोड़ा सा पढ़ाया था और कल कुछ कारणवश नहीं पढ़ा पाए थे। मैत्री शरणगुप्त जी का पाठ है, आज उसका दूसरा पाठ हम लोग देखेंगे और इसे कंप्लीट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। सामान्य हिंदी की क्लास है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि कहाँ तक हम लोग देखे थे। तो कल परसों वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैकेयी भरत के साथ में चित्रकूट जाती है राम जी को मनाने के लिए कि वापस चलो। राम जी भरत से उनका पूछते हैं कि आपको क्या इच्छा है, किस इच्छा से आए हो। भरत अपनी व्यथा सुनाते हैं तो भगवान राम कहते हैं कि आपको जन्म देने वाली माता भी नहीं जान पाई। तो वही कहती हैं कैकेयी कि अगर नहीं जान पाई हैं तो आप घर लौट चलिए। और यह सुन करके सभी लोग चौंक जाते हैं। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे कैकेयी दिख रही थी। तो जैसे चंद्रमा कोहरे में चंद्रमा की प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार से उसका वैधव्य दिखाई दे रहा था। कह रहे हैं, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। क्या है, कैकेयी ऐसी बैठी थी अचल होकर के, स्थिर होकर के, जैसे असंख्य तरंग हो। मतलब स्थिर तो बैठी थी, शांत तो बैठी थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर असंख्य तरंग चल रहे थे। वह सिंगी, वह शेरनी अब अरे गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो चुकी थी। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी कहते कि हाँ, भरत को जन्म देकर भी मैं भरत को नहीं जान पाई, और यह सभी लोग सुन लें, इस बात को आपने भी अभी माना है कि जिसको जन्म देने वाली माता भी नहीं जान पाई, उसकी थाह किसे मिलेगी। तो ये सच है। और फिर क्या कहते हैं, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। यानी हे भैया, अगर ये सत्य है कि मैंने भरत को आज तक नहीं जान पाया, तो आप यहाँ से लौट चलिए, और मैं आपकी अपराधी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी माता हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। मतलब कायरता का क्या चिन्ह है। सबसे पहले जो लोग कायर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो लोग तुरंत कसम खाने लगते हैं, शपथ लेने लगते हैं। लेकिन अबला जन के लिए, अर्थात मुझ जैसी अबला के लिए और कोई मार्ग भी नहीं है, इसलिए मैं शपथ खाती हूँ और कहती हूँ कि यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊँ। क्या कहती हैं कि यदि मैं भरत ने मुझे उकसाया हो इस कार्य के लिए कि राम को वनवास दे दो और मेरे लिए राजगद्दी मांग लो, अगर इसके लिए मुझे भरत ने उकसाया हो, तो जैसे मैंने पति को खो दिया है, उसी समान अपने पुत्र को भी खो दूं। अर्थात भरत ने मुझे बिल्कुल भी नहीं उकसाया है, इसमें भरत का कोई भी दोष नहीं है। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। क्या कहते हैं कैकेयी कि ठहरो अर्थात रुक जाओ, और मुझे रोको मत, जो मैं कह रही हूँ उसे आप ध्यान से सुन लीजिए, और यदि उसमें आपको कोई सारांश, कोई भाव, कोई अर्थ मिल रहा है तो उसे आप चुन लीजिए, उसे आप रख लीजिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। क्या कहते हैं कि पहाड़ जैसा पाप मैंने किया, अर्थात बहुत बड़ा पाप मैंने किया है, और उसके बाद मैं चुप रह जाऊं, और राई अर्थात एक सरसों की दाने के जितना भर भी मैं पश्चाताप न करने को पाऊं, ये सत्य नहीं है। अर्थात मुझे पश्चाताप में मेरी बातों को बोलने दीजिए। थी सन छत्र शशि निशास ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। क्या कहते हैं, थी स नक्षत्र मतलब नक्षत्रों के साथ, तारागणों के साथ, शशि मतलब चंद्रमा, निशा मतलब रात्रि, ओस टपकाती, ओस गिरा रही थी। मतलब चंद्रमा तारों के साथ में रात में ओस अर्थात शीत यानी कण जो है उसके बूंद को टपका रही थी, गिरा रही थी। ठीक उसी प्रकार से नीरो मतलब बिना आवाज की पूरी सभा रो रही थी और अपने हृदय से हाहाकार कर रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। जो रानी थी वो जैसे कोई उल्का पिंड
थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन पूरी दिशा को प्रकाशित कर देता है। ठीक उसी प्रकार से रानी भी वहाँ पर पूरी दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और सभी में डर और आश्चर्य और पश्चाताप के भाव सबके अंदर भर रही थी, जागृत कर रही थी। और कहती हैं कैकेयी कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। मतलब जो वो दुष्ट मंथरा दासी थी वो क्या कर सकती थी, अर्थात मंथरा ने ही उकसाया था, तो वही कह रहे हैं कि वो मंथरा दासी, दुष्ट मंथरा दासी मेरा कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरा ही मन अपना विश्वास खो बैठा था, इसलिए मुझसे ऐसे कर्म हुए। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। क्या कहते हैं कि जल और पिंजड़े से बना हुआ शरीर जो अधीर है, ये अभागा है, यही दुष्ट है, क्योंकि हे शरीर, हे दुष्ट शरीर, तुम्हारे ये सभी जो ज्वलित भाव थे, ईर्ष्या के भाव थे, वो अपने आप तुझ में जागृत हो गए थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। फिर कह रहे हैं लेकिन क्या उस समय मेरे इस शरीर के मन में केवल ज्वलित भाव ही था, ईर्ष्या का भाव ही था। अपने शरीर को धिक्कारते हुए कहती हैं, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, क्या इस मन में और कोई भाव नहीं बचा था, सिर्फ ईर्ष्या का ही भाव बचा था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। कहती हैं कि जो वात्सल्य है, पुत्र प्रेम का भाव है, क्या तुम्हारा उस पुत्र प्रेम के भाव का कोई मूल्य नहीं बचा था। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन वत्स मतलब पुत्र, जो मेरा स्वयं का पुत्र है अर्थात भरत है, वो भी मेरे लिए आज किसी दूसरे के समान बन गया है। जैसे कोई दूसरा होता है ठीक वैसा ही बन गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। मतलब मुझ पर त्रिलोक अर्थात तीनों लोक भले ही मुझ पर थूके अर्थात मुझे धिक्कारे, जिसको जो कहना है वो कहे, कोई न चूके, किसी को मतलब कहने से ना रोका जाए, लेकिन छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन भरत का जो माता का पद है वो मुझसे कोई भी ना छीने। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम आपसे मैं और क्या मांग लूं, क्या दुहाई करूं, इसलिए केवल इतना मुझे दीजिए कि मुझे भले ही संसार धिक्कारे, जिसको जो कहना है कहे, लेकिन भरत के माता का पद मुझसे ना छीने। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। नरदेही मतलब मनुष्य अभी तक यही कहते हुए आ रहे थे कि माता कभी कुमाता नहीं होती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, नालायक हो जाए, लेकिन माता कभी गलत नहीं करती है। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब सभी लोग क्या कहेंगे कि हाय कैसे विधाता विरुद्ध हो गया है, विपरीत हो गया है कि पुत्र तो पुत्र ही रह गया लेकिन माता कुमाता बन गई है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। क्या कहते हैं कि मैंने केवल इसका बाह्य मात्र अर्थात बाहरी रूप, बाहरी सुंदरता को ही देखा है, इसके दृढ़ निश्चय हृदय को, इसके दृढ़ निश्चय भावों को नहीं देखा, केवल इसके गात्र मतलब शरीर, इसके मृदुल कोमल शरीर को ही देखा, और इसीलिए मैंने ऐसा वरदान ले लिया। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इसके लिए मैंने जो इसके मन में परमार्थ का भाव है, दूसरों के हित का भाव है, उसे मैंने नहीं देखा, केवल अपना पूर्ण स्वार्थ को ही मैंने अपने सिद्ध किया है। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, यही तो कारण है कि जिसके कारण आज मेरे मन में ये बाधा, मेरे सामने ये बाधा खड़ी हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। मतलब ये मैं क्या कहना चाहती हूँ कि युगों युगों तक ये कठोर कहानी चलती रहे कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी हुई थी। और क्या कहते हैं, केवल इतना ही ना चलती रहे, निज जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा, और हर जन्म में मेरा हृदय, मेरे जीव, मेरा जो ये आत्मा है, इस बात को सुनता रहे। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उस रानी को धिक्कार था, जो अभागिन रानी थी, कि उसको महास्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, उस एक बेटे की माई सैकड़ों बार धन्य है, जिस जननी ने जना भरत सा भाई, जिस माता ने भरत के समान भाई को जन्म दिया है। कौन कहता है, प्रभु श्री राम कहते हैं
कि वो माता सैकड़ों बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, पूरी सभा वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे उस समय जैसे कोई पागल चिल्ला रहा हो, ऐसे सभी लोग प्रभु के साथ में चिल्लाते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। मतलब वो एक लाल एक पुत्र की माता 100 बार धन्य है। जब प्रभु ने ऐसे कहा तो सब पूरी सभा चिल्ला उठी। अब कैकेयी कहती हैं, हा लाल यानी हे पुत्र, उसे भी आज गमाया मैंने, आज मैंने उसे भी खो दिया। हे प्रभु, हे पुत्र, मैंने आज उस बेटे को भी खो दिया है। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, और यहाँ पर बहुत भयानक अपमान अपयश मैंने कमा लिया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। यहाँ तक कि मैंने अपना स्वर्ग जैसा सुख भी उसी पर न्यौछावर कर दिया, और तुम सभी से, मतलब आप जैसे व्यक्तियों से भी मैंने आप सब का अधिकार छीन लिया और उस पुत्र को देना चाहा। पर आज यह दीन हुआ रोता है, लेकिन आज मेरा वही पुत्र जिसके लिए मैंने अपने सारे सुख संपदा को न्यौछावर कर दिया, अब आप सबके अधिकारों को छीन लिया, आज वही पुत्र दीन होकर के, दुखी होकर के रो रहा है। संकित सबसे धृत हरण तुल्य होता है। जैसे कोई हिरण बहुत ज़्यादा संकित होता है, शंका उसके मन में बना रहता है, ठीक वैसे ही मेरे उस पुत्र के मन में आज बहुत ज़्यादा शंकाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा भयभीत है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, मतलब जो मेरा ये शरीर है ये एक अंगारे के खंड के समान, टुकड़े के समान बना हुआ है, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो मेरे लिए इससे बड़ा और कौन सा दंड है, कौन सा मेरे लिए सजा निर्धारित है। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। क्या कहती हैं कैकेयी कि मैंने अपने पद अर्थात पैरों को, पाणी माने हाथों को, मोह रूपी नदी में, माया रूपी नदी में डाल दिया है। मैंने अपने हाथ और पैर सबको मोह रूपी नदी में डाल दिया है। लोग स्वप्न में जन क्या क्या करते नहीं, मतलब लोग क्या क्या नहीं कर जाते हैं, सपने में होते हैं या अहंकार में होते हैं। जब लोग सपने या अहंकार में होते हैं तो क्या क्या नहीं कर जाते हैं। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। कहती हैं कि हाय मेरा कौन सा दंड है, क्या मैं उससे आज भी अभी भी डरूंगी। मतलब अपने दंड, अपनी सजा को सोच करके क्या मैं उससे भयभीत होंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, यदि मेरे ऊपर कुछ दया भी किया जाए तब भी मुझे कोई डर नहीं है। हाँ दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा, बैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। क्या कहती हैं कि अरे वो मेरे लिए जो दया किया जाएगा, मुझे घृणा से मार दिया जाए, मेरे लिए जो करुणा का भाव है वो सब कुछ कैसे है, जैसे वैतरणी नदी होती है कि अपने पाप के कर्मों को झेलते हुए वहाँ से पार करना पड़ता है, उसी प्रकार से आज जाह्नवी वरुणा अर्थात गंगा नदी भी मेरे लिए प्रतीत होती है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, मतलब जो सुविचारी हैं अर्थात श्रेष्ठ विचारक हैं वो लोग ध्यान से सुने कि मैं चिर नरक अर्थात बहुत लंबे समय तक, मतलब हमेशा के लिए नरक तो सहन कर सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन यदि दया करके मुझे स्वर्ग दिया जाए तो मेरे लिए सजा से भी ज़्यादा भारी है, इसलिए मेरे ऊपर कोई भी दया ना किया जाए। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। क्या कहती हैं कि अपना ये कुलिस कठोर अर्थात बहुत कठोर कुटिलता से भरा हुआ हृदय लेकर के मैंने इसी के लिए, इसी भरत के लिए तुम्हें वन में भेज दिया था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कैकेयी कहती हैं कि हे प्रभु, इसी पुत्र के लिए मैं आज आपसे कह रही हूँ कि आप घर चलिए और इस प्रकार से नाराज मत होइए। अगर मैं कुछ और कहूँगी तो उसे कोई क्यों सुनेगा, इसलिए मैं आपसे यही कहती हूँ कि तुम इसी पुत्र के लिए घर वापस चले चलो। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मुझको ये मेरा पुत्र प्यारा है, भरत प्यारा है, और इसे आप प्यारे हैं, इसलिए आप मेरे दुगने प्रिय हुए, आप मेरे दुगने प्यारे हुए, और तो इसलिए आप मुझसे इस प्रकार से अलग होकर के मत रहिए।
मैं इसे न जाने किंतु जानते हो तुम। मैं इसे नहीं जानती हूँ, नहीं समझ पाई, लेकिन इसे आप बहुत अच्छे से समझते हैं। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और आप इसे अपने से भी ज़्यादा मानते हैं, प्रेम करते हैं। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा। यदि आप भाइयों का प्रेम एक दूसरे पर जैसा है, उसी प्रकार से अगर आपका प्रेम प्रकट हुआ है, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो जो मेरा पाप है, मेरा दोष है, मेरा अपराध है, वो भी मेरे पुण्य के समान है। मतलब अगर मेरे इस कर्म से आप भाइयों का प्रेम आज भी वैसा ही बना हुआ है, तो ये मेरे पुण्य कर्मों का प्रभाव है, मुझे पुण्य कर्म जैसे लगते हैं। मैं रहूं पंकिला, पद्म कोश है मेरा। पंकिला मतलब कीचड़। मैं भले ही कीचड़ हो गई हूँ, कीचड़ बनी हूँ, लेकिन जो मेरा हृदय है, मेरा कोख है, मेरी गर्भाशय है, वो पद्म कोश अर्थात कमल को जन्म देने जैसा है। जैसे कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे इसी कोख से भरत जैसा कमल उत्पन्न हुआ है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियां दे देकर देकर। क्या कहते हैं? आगत मतलब आए हुए, ज्ञानी जन अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो उच्च भाल मतलब अपने सम्मान को, अपने यश को साथ में ले करके आपको अतुल युक्तियां अर्थात अतुलित, जिसकी कोई तुलना ही ना की जा सके, ऐसे उपाय दे करके आपको समझाएं। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। हे बेटा, मेरा तो एक ही हृदय है जो बहुत ही समय अधीर है, बहुत ही दुखी है। उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, और उस बेटे ने, मेरा जो अधीर बेटा है, मेरा हृदय है, उसने आज तुमको अपनी बाहों में भर करके पुनः भेंटा है, तुमसे गले मिला है। इस प्रकार से कैकेयी अपना पश्चाताप करती हैं, उन्हें मनाती हैं, लेकिन राम वापस नहीं जाते, क्योंकि राम भी वचनों के अंतर्गत बंधे होते हैं। तो इस पाठ को हम लोगों ने आज देख करके कंप्लीट किया है, और इसका जो गीत है वो अगले दिन हम लोग देखेंगे। ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंग्लिश ग्रामर के कई टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप लोगों को इंग्लिश किताब के भी कई पाठ पढ़ाए जा चुके हैं, वो भी आपको सब प्लेलिस्ट कक्षा 10-12 का अलग अलग बना हुआ है, मिल सकता है, आप उसे भी देखें। और अगर कोई शंका है, कोई समाधान है, कोई सुझाव है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।